डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग यूपी बोर्ड के विज्ञान पढ़ रहे हैं और आज का जो अध्याय है अध्याय नंबर 2 है। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। ठीक है, तो तीनों के बारे में एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। बात कर लें कि जो इसके पहले का चैप्टर था उस चैप्टर के सभी एनसीईआरटी वीडियो हेडिंग बाय हेडिंग आपको अलग अलग वीडियोज में प्रोवाइड कराए गए हैं। उसका वीडियो क्लास होना बाकी है, उससे पहले हम लोग इसके ऑडियो क्लास कर लेते हैं। जो एनसीईआरटी क्लास है इसको कर लेते हैं, उसका वीडियो क्लास आपको मिल जाएगा। हमने ये प्लानिंग की है कि पहले हम आपको सारे वीडियो एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड करा दें तेज़ी के साथ, उसके बाद वीडियो क्लास धीरे धीरे कराते हुए प्रैक्टिस कराते हुए चलेंगे। जो लोग चैनल पे नहीं जुड़े हैं चैनल से जुड़ जाइए, आपका नंबर सिक्योर रहेगा, आप टेंशन ना लीजिए, आपका नंबर कहीं फैलेगा नहीं। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 1004109989 पे आप व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। आपका नंबर सिर्फ मेरे पास रहेगा और आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको वीडियो सेंड कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। यानी अम्ल और क्षार के कारण ही भोजन हमारा खट्टा या कड़वा होता है। यदि आपने अपने परिवार आपने अच्छा देखा होगा, जैसे आप नीम खाते हैं, नीम की पत्ती खाते हैं तो आपको कड़वा महसूस होता है, जबकि वहीं पे करेला खाते हैं तो कड़वा महसूस होता है। लेकिन जब आप कच्चा आम खाते हैं, आंवला खाते हैं, क्या खाते हैं, तो एक कैसा आपको महसूस होता है, नींबू का जूस लेते हैं तो कैसा महसूस होता है, आपको खट्टा महसूस होता है। ठीक है, स्वाद तो डिटेक्ट कर ही सकते हैं। यानी जो करेला खाए कड़वा लग रहा है, नीम की पत्ती कड़वी लग रही है, वहीं पे नींबू खट्टा लग रहा है। ठीक है, नमक नमकीन लग रहा है, मीठा मीठा लगता है। तो यहाँ पे जो हम लोग खट्टा और कड़वा रख रहे हैं वो किसका है, अम्ल और क्षार का द्योतक है। यानी अम्ल और क्षार की पहचान को बताता है। जो कड़वा है वह क्षार है और जो खट्टा है वह क्या है, अम्ल है। ठीक है, अम्ल कैसे बनता है, अम्ल के प्रारूप क्या होते हैं, अम्ल को कैसे चेक किया जाता है, पूरे चैप्टर में इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ना है। विदाउट हेजिटेशन आप सारी चीज़ों को गौर से ध्यान से पढ़ते चलिए, समझते चलिए, सब कुछ आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। प्रैक्टिस पेपर और वीडियो क्लास भी आपको मिलेगी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग वीडियोज़ को देखते रहिए। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित हो तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे। अगर आपके परिवार में कोई बहुत ज़्यादा भोजन कर लिया जिससे एसिडिटी हो गई है, अम्लता हो गई है, ठीक है, तो उसे आपको सुझाव देना है कि आप वो क्या प्रयोग करें। तो आप कहेंगे भैया नींबू पानी पी लीजिए, सिरका पी लीजिए, अथवा आप बेकिंग सोडा पी लीजिए। ठीक है, बेकिंग सोडा मतलब इनो जिसे कहते हैं, 6 सेकंड में राहत दे। तो ये सारी चीज़ें आप उसे सुझाव में दे सकते हैं कि आप इसे पी लीजिए, इसका सेवन कर लीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। उपचार बताते समय आप किसी गुणधर्म को ध्यान में रखेंगे। आप क्यों बता रहे हैं कि भैया आप नींबू पानी पी लीजिए, आप बेकिंग सोडा पी लीजिए, क्यों ऐसा आप बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि आप जानते हैं कि अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। जब अम्ल क्षार आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। ना अम्ल अम्ल रहता है और ना क्षार क्षार रहता है। ठीक है, आपने अवश्य इसी जानकारी का उपयोग किया होगा, तभी तो आप बताए हैं। याद कीजिए कि जैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे और कड़वे पदार्थों की जांच की थी, उसके बारे में हम नीचे बता रहे हैं। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। देखिए यहाँ पर हमको चेक नहीं करना है, बस हम लिटमस पेपर को उसमें डालेंगे और अगर वो लाल हो जाता है, नीला लिटमस पत्र हम डालेंगे, अगर वो लाल हो जाता है तो इसका मतलब कि जो विलयन है वो विलयन किसका है, विलयन क्या है, जल्दी बताइए, विलयन क्या है, अम्ल है। ठीक है, यदि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, जबकि क्षारकों का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। देखिए थोड़ा सा दोनों में अंतर है। लाल लिटमस पत्र को यहाँ पर अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख दीजिए अम्ल, ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए क्षार। किसको, क्षार। अब लिखिए यहाँ नीला लिख दीजिए, नीला लिटमस पत्र है अम्ल में, ये नीले से किस में बदल जाता है, लाल में, और यहाँ पे लाल लिटमस पत्र किस में बदल जाता है, नीले में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना होगा, आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है जबकि क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो आप जानते हैं क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है, इसी प्रकार हल्दी भी एक तरह का ऐसा सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारी प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारी प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तो वो धब्बे का रंग कैसा हो जाता है, भूरा लाल हो जाता है। लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने से के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है।
अम्ल और क्षार की जांच के लिए आप संश्लेषित यानी सिंथेटिक सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज और फेनेप्थलीन का उपयोग भी कर सकते हैं। किसका? ये सिंथेटिक सूचक हैं जिसे संश्लेषित किया गया है, मेथिल ऑरेंज और कौन है, फेनेप्थलीन का भी आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षार की अपक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षार कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग एक एक चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम लोग यहाँ पे कुछ फैक्ट फाइल दी गई जिसे जानना अति आवश्यक है, तो चलिए देख लेते हैं। लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है। ठीक है, लिटमस कैसा होता है? बैगनी रंग का होता है। जो थैलोफाइटा किसे कहते हैं? आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा विज्ञान में। थैलोफाइटा जब आप उसको क्या कहते हैं, वर्गीकरण वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें आपने प्लांट को बांट दिया था थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में, जिसे पुष्पी पादप आप कहते हैं। ठीक है, तो थैलोफाइटा में आपने वहाँ पे लिखा था, थैलोफाइटा ऐसे पौधों को कहा जाता है जिसमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाए जाते हैं। जिसमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाए जाते उन्हें हम क्या कहते हैं? थैलोफाइटा कहते हैं। ठीक है, तो थैलोफाइटा समूह का एक पौधा होता है, से बनता है। ठीक है, प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है, लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह बैगनी रंग का होता है। परंतु सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे कि लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पिटूनिया और जेरेनियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति के सूचक होते हैं। इन्हें अम्ल क्षार सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कहते हैं। ठीक है, अब अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने बुक को पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। जितने लोग रहेंगे उतने ज़्यादा तैयारी करने में आपका आनंद होगा। इसीलिए हमने, चूँकि अपने पास, आप लोग जानते हैं कि आपके ग्रुप मेंबर जो हैं, आपको ग्रुप सीन नहीं होता होगा, लेकिन आपके जो ग्रुप मेंबर हैं महज अभी 10 लोग हैं। अगर आप अपने दोस्तों को जोड़ ले जाते हैं और इसमें 100 लोग कर देते हैं तो हम आपको वीडियो क्लास भी प्रोवाइड कराएंगे, सोशल की भी पूरी क्लास प्रोवाइड कराएंगे, और आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि आपके प्रैक्टिस पेपर भी कराएंगे। और सारी चीज़ें आपको कहाँ से कराई जा रही हैं? फ्री कराई जा रही हैं, आपसे एक भी पैसा पेड नहीं लिया जा रहा है। तो आपका इतना गुणधर्म तो बनता ही कि आप अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पे आपके लिए सारी चीज़ें फ्री में हैं। हमने सोशल की क्लास भी इसीलिए रोकी है चूँकि वहाँ पे 3-4 व्यू आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आपकी साइंस की क्लास की वीडियो क्लास भी इसीलिए हुई कि आपके 8-10 लोगों में से 3 ही 4 लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो अगर आप अपने दोस्तों को जोड़ते हैं, अपने दोस्तों में आगे बढ़ाते हैं, तो इसमें आपके सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी जो कि फ्री में है। जो चीज़ आप पेड करके नहीं पा रहे हैं वो चीज़ें यहाँ पे आपको फ्री में मिल रही हैं। आपको NCERT क्लास मिल रही है, वीडियो क्लास मिल रही है, प्रैक्टिस पेपर मिल रहे हैं, सारी चीज़ें आपको फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है। तो देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी जुड़िए चैनल से। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।